तो दोस्तों चलते हैं सिंगापुर की तरफ बाय रोड। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवलिंग चिलबिल पर। सिंगापुर के डे 1 पार्ट 1 ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि कैसे आप एयरपोर्ट पर पहुंचकर बोर्डिंग पास से लेकर चेकिंग तक, फिर ड्यूटी फ्री से होते हुए लाउंज एक्सेस तक पहुंचे और जहां खाएंगे 4 रुपए में 8000 का खाना। प्लेन में करेंगे बोर्ड, खाएंगे अपनी फ्री मील। सिंगापुर पहुंच के एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट मेट्रो या यूं कहें MRT पकड़कर जाएंगे वर्ल्ड मोस्ट फेमस रेन वॉर्टेक्स द ज्वेल को देखने और एंजॉय करेंगे वहां पर कुछ एक्टिविटीज। कार में एयरपोर्ट तक हमें छोड़ने आए हमारे बड़े भाई और भाभी और उनकी प्यारी सी बेटी और साथ में हमारे बचपन का दोस्त। तो फाइनली जी टर्मिनल 3 पर आ चुके हैं। गेट नंबर है हमारा 5 और फिर एंट्री करने के बाद देखते हैं कि हमें किधर की तरफ जाना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये F4G सेक्शन में है। अभी चेक इन के लाइन में लग चुके हैं और देखते हैं धीरे धीरे आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा। हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है, बस कुछ नहीं, 2-4 कुछ क्वेश्चन पूछे उन लोगों ने कि आप कहाँ जा रहे हो अभी फ़िलहाल। हालांकि इन्होंने ये बोर्डिंग पास के लिए ही पूछा, तो सिंगापुर बताया, हमने फ़्लाइट नंबर बताई और फ़्लाइट नंबर के बाद हमने इनको अपना होटल बुकिंग दिखाया। तो अब आगे इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं और देन देखते हैं वो लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं हम लोगों से और क्या नहीं पूछते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पहले बोर्डिंग पास किया, फिर उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा किया। इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद हमने सिक्योरिटी चेक इन किया। सिक्योरिटी चेक इन में इन लोगों ने हमारे सारा सामान निकलवाया, बेल्ट से लेकर के जूते तो नहीं निकलवाए, बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितना भी था सब इन्होंने निकलवाया, अलग एक ट्रे में रखवाया और उसको फिर उन्होंने स्कैन वगैरह किया और फिर हमारे बोर्डिंग पास पे सिक्योरिटी पे जो CISF के मेम्बर्स होते हैं इन्होंने स्टैंप लगाई और फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से निकले तो तुरंत ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली ड्यूटी फ्री। जी हाँ, ये है दिल्ली का मोस्ट फेमस ड्यूटी फ्री। यहाँ पर आपको हर वो सामान जो बाहर मार्केट में महंगा है, थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में ही मिलेगा। दारू जैसे आइटम आपको सस्ते रेट्स और ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगी। ऐसी होने वाली अनाउंसमेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्या पता कब किस फ्लाइट का गेट चेंज हो जाए और आपको पता भी ना लगे। हमने इंडिया से ही एक सिम बुक कर ली थी जिसमें हमें लगभग 100 GB 5G या 4G इंटरनेट डेटा मिलेगा, क्योंकि एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग प्लान बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो अभी हमने एयरटेल की सिम पूछी थी डेस्क काउंटर पर यहाँ पर इंटरनेशनल रोमिंग के लिए। तो उसमें 899 का एक प्लान था जिसमें हमारे को 1 GB डेटा और 20 आउटगोइंग मैसेजेस। इनकमिंग की उन्होंने बोला कि ऐसा की कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना लिमिटेशन आपको मैसेजेस के मिलेंगे। फ़िलहाल हमने एक वहाँ के लिए सिम ली हुई है, तो सिम के लिए आपको वहाँ पे बाद में दिखाएंगे। उस सिम में हमारे को 100 GB डेटा मिला है, तो 100 GB डेटा आई थिंक इनफ। और उसमें सबसे बड़ी बात उसमें हमारे को हॉटस्पॉट बनाने की फैसिलिटी मिलेगी। ऐसे फ़्लाइट्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे और हमारी फ़्लाइट्स थी ये AI A380 गेट नंबर 24 और इसका गेट चेंज हो गया है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देखनी बहुत ज़रूरी है। तो गेट चेंज हो चुका है, तो इसके बाद हम अभी फ़िलहाल लाउंज में जा रहे हैं। लाउंज में जाने के बाद देखते हैं लाउंजेस में हमारे को क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और क्या प्रोसीजर रहता है उसके बाद का, फिर वो आपको धीरे धीरे आगे हम दिखाते हैं। हमारे लाउंज में जाने से पहले पड़ा ये फूड कोर्ट, जिसमें आपको अपने टेस्ट और बजट के हिसाब से फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे। बच्चों के लिए ये एक प्लेइंग एरिया जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। और तेज लगी भूख को एक बड़ी सी स्माइल को छुपाते हुए। जी हाँ, यही है वो एनकाम लाउंज जिसमें हम खाना खाएंगे और सिर्फ 4 रुपए में। जल्दबाजी में उठा लाया सूप पीने वाली चम्मच और खाली कटोरियाँ। जैसे ही मुझे पता लगा
कि मैं जो पहले प्लेट लाया था उसमें नॉन वेज था। ये वेजिटेरियन फूड लिया है जिसमें दाल है, चावल है और ये पालक पनीर है। थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैंने साइड में डाला है। पिस्ता की रायता बर्फी सलाद भी लाए हैं, है। रायता किस चीज़ का है? आलमंड्स हैं, इधर एलोपिनोस हैं, वन में छुपी हुई, टमाटो, पालक पनीर, चावल और सिर्फ दमन। तो अभी हम गेट नंबर 24 की तरफ चलते हैं और बीच बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे जो भी होगा फ़्लाइट के रिगार्डिंग या कैसे। और हमने ये फ़्लाइट टिकट क्यों बुक करी, इस टाइम की क्यों करी, और हमने जिस तरीके से पूरा ट्रैवलिंग का अपना प्रोग्राम बनाया किस तरीके से बनाया, ये आगे की वीडियोस में आपको हम बताते रहेंगे। दिस इज़ ऑल वी वांट। इतना थकने के काश बाद हमें ये चाहिए। ये हर दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे भी अवेलेबल हो जाए तो बढ़िया बात है। कुछ पर है, कुछ पर नहीं है। इतना थकने के बाद बिल्कुल 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 इतना थकने के बाद इसकी सख्त आवश्यकता है। और वॉकवे पर चलने के लिए बेसिकली ये है कि अगर आपको चलना है तो राइट साइड पर रहें, राइट साइड पर रहें, यस राइट साइड पर रहें। और अगर खड़े रहना है आपको तो आप लेफ़्ट साइड पर खड़े रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, गेट नंबर 24 हमारा आ गया है। फिर उसके बाद जो भी हमारा प्रोसेस है बोर्डिंग पास का, कोशिश करता हूँ अभी वीडियो बनाने की। खैर हमें प्री बोर्डिंग पास चेक कराते हुए वीडियो बनाने का मौका नहीं लगा। अपने बोर्डिंग पासेस चेक करा के जा बैठे अपनी ऑलरेडी सिलेक्टेड विंडो सीट पर। मील्स में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, नॉन वेज, प्योर वेजिटेरियन एंड जैन मील। हम वेजिटेरियन हैं तो हमने चूज की वेज मील। एक दही और ये हमारे को स्नैक मिला था बीच में, तो वो मैंने बीच में रख लिया। एक ये अमूल है, अमूल का मक्खन है, और एक ये बन है, और इसके अंदर मोस्ट में ये मिक्स वेज या फिर स्पीकर टाइप है। टू बी ऑनेस्ट, इस मील का टेस्ट तो हमारी समझ से ही बाहर था। 5.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद फाइनली वी अराइव्ड इन सिंगापुर। चाहे वो सिम हो या कोई भी अदर टिकट्स, उसके लिए हम एक प्रॉपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो ही बनाएंगे। फाइनली सिंगापुर में लैंड हो गए। अब इसके बाद अपना जो भी प्रोसेस है इमिग्रेशन वगैरह का, कन्वेयर बेल्ट से अपना सामान उठाने का, वो प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फिर देन आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। देख सकते हैं अभी जैसे कि ये भी ड्यूटी फ्री एरिया है और यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट नंबर होते हैं 39, 37, 36, 35 एंड ऑन। तो आप यहाँ से अपना बैग कलेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी फ़्लाइट लैंड कर रही होती है तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि आप अपना जो बैग है वो एक लगेज काउंटर से या फिर लगेज बेल्ट से आप ले सकते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा, नंबर को भूलिएगा मत। देन आप जाइए अपना बैग कलेक्ट कीजिए, वो इस कन्वेयर पर घूमता हुआ आपको दिख जाएगा। तो अभी ये ट्रॉली ले ली एक, इस पर 2 बैग रख लिए हमने अपने 3, और इन्होंने एक ये बैग पकड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं मैंने रेड कलर का रिबन, गोल्डन कलर का रिबन बांधा हुआ है अपने बैग्स पर, लगेज पर। ये एक्चुअली इसलिए बांधा है ताकि कोई मिस कम्युनिकेशन ना हो, मिस या फिर मिस गाइड ना हो किसी को कि उनका टोरी बैग है। UOB करेंसी एक्सचेंज, तो ये स्टार हब का भी सिम सेंटर है। तो मैंने यहीं से ऑलरेडी बुक कर रखी थी सिम, और जैसे ही मैं यहाँ से कन्वेयर बेल्ट से अपना सामान लिया, हार्डली मेरे को 2 मिनट्स लगी अपना सिम कलेक्ट करने में। हालांकि इन्होंने मेरे को सिम इजेक्ट करने में और उसको इंस्टॉल करने में हेल्प नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए और सीधा इसको इंस्टॉल कीजिए, हम इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो गाइस सिंगापुर में आते ही स्वागत हुआ है बारिश से। बाहर निकल के देखा है अभी तो बारिश हो रही है। अभी मैं वापस अंदर जाऊंगा, फिर मैं ट्रेन पकड़ूंगा टेंगी 12 की स्काई ट्रेन टू T1 एंड T3 आगे से मिलेगी। ये आगे जो लेडीज़ जा रही हैं इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टाफ रिस्पॉन्स है। और ये हम जूल की तरफ जा रहे हैं MRT T3 के लिए। आगे इन्होंने साइन बोर्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है MRT टू सिटी। हमने यह ट्रेन पकड़ी और चल दिए द जूल को देखने। सो गाइस हमने स्काई ट्रेन ली टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 के लिए। तो गाइस एक ही स्टेशन था, तो काफ़ी कन्वीनियंट था। और 3 पॉड मेट्रो ही चलती है, 3 पॉड MRT ही चलती है, स्काई ट्रेन कह लीजिए उसको। तो
आपको जल्दी ही जूल के दीदार कराते हैं। हालांकि जूल अभी बंद होगा। मैडम अभी किसी इन्फॉर्मेशन की फ़ोटो क्लिक करके लाई हैं, क्या है ज़रा आप बताएंगे? इट्स रिगार्डिंग मैप की T3 T2 कैसे कनेक्टेड है और उसके अराउंड कैसे ज्वेल है, सो आपको कहाँ से कन्वीनियंट रहेगा आने जाने के लिए और कैसे कनेक्टेड है ये। तो अगर आप लोग भी सिंगापुर आए तो घबराएं नहीं, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाएंगे, लेकिन आप डेस्टिनेशन पे सही पहुंचेगा। एक नहीं 2 जगह पूछ लीजिएगा। हाँ, लैंग्वेज कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर है, बिकॉज़ यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज है या तो चाइनीज़ है या मैंड्रीन है। मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत हो सकता हूँ, बट फिर भी जो मेरे को इनकी लैंग्वेज उससे लगा कि हाँ लैंग्वेज बैरियर एक हो सकता है। बट इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, दे कैन कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज एज वेल, देयर इज़ नो इशू। आई थिंक डिज़नी के 100 साल पूरे होने पर इन्होंने यहाँ पर एक ये डिज़नी 100 के नाम से कुछ लगाया है। यह डिज़नी 100 आपको चैंगी एयरपोर्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि डिज़नी ने अपनी 100वीं एनिवर्सरी का जश्न मनाया था। HSBC रेन वोर्टेक्स के पास जो आपको ये स्काई ट्रेन चलती हुई दिख रही है, यह चांगी एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 3 को आपस में जोड़ती है। यह जूल चांगी से गुजरती है। यहाँ से रेन वोर्टेक्स का शानदार नज़ारा दिखता है और यह फ्री भी है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है। दरअसल ये बारिश का पानी है, जो बाहर बारिश हो रही है, ये बारिश का पानी था जो अब आ रहा था। बारिश हल्की हुई है तो ये पानी भी हल्का हो गया। बट ज्वेल का ओपनिंग टाइम मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे का है, 10 या फिर 11 बजे का। अभी हम जैसे ही यहाँ पर कैनोपी ब्रिज और कैनोपी पार्क के लिए आए नीचे, तो यहाँ पे हमने बैगेज स्टोरेज देखा और यहाँ पर स्टोरेज रेट लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो। तो इसमें आप प्राइस देख सकते हैं, $5 फॉर शूज़, अम्ब्रेला, कीज़ एंड ये आपका जो नेक पिलो है। इतने महंगे रेट सुनकर तो हमने पतली गली से निकलने का ही ऑप्शन चूज़ किया। अभी हम लेवल 5 पर आ चुके हैं चैंगी ज्वेल में, क्योंकि हमारे को कैनोपी पार्क और कैनोपी ब्रिज को एक्सेस करना था, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारी टिकट ऑलरेडी बुक्स है क्लूक से। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि क्लूक से ही हमने क्यों बुक कराई। देखिए जैसे कि मैंने कहा, सामने ही चैंगी ज्वेल है और शायद जो ये टिकट काउंटर है ये भी सामने ही है कैनोपी पार्क और कैनोपी ब्रिज का। तो अभी इन्होंने बोला है कि मैं लेवल 1 पे जाऊँ। लेवल 1 पे जाने के बाद 2 राइट टर्न लो लॉबी से निकलने के बाद। तो लॉबी से निकल तो गया हूँ, राइट टर्न भी ले लिया है और उन्होंने बोला कि वहाँ पर सेम यूनिफॉर्म होगी जैसे हमने पहनी हुई है। लेडीज़ स्टाफ ने बोला था वहाँ पे मेरे को, तो वो आपको उस टिकट को प्रिंट करके देंगे जो आपकी ये टिकट है, ताकि हम इसको यहाँ पर रिडीम कर सकें आपके लिए। भाई बस ये गोल गोल घुमाए जा रहे हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्योंकि स्टारअप के काउंटर से आकर पूछता हूँ, बेचारे को बोला तो लगेगा कहीं और से बुक करा ली, कहते हैं कि उधर जाओ, और वो जो मैडम ऊपर बैठी है वो बोलती है कि नीचे जाओ। भाई पहले को उसे टिकट मत बुक कराना। अच्छा हुआ ये एक ही कराई है, क्लूक से कराई, फटाफट उन लोगों ने रिडीम कर ली। बस क्लूक का भी एक्सपीरियंस होप सो पॉजिटिव ही हो जैसा सुना है, वरना तो बैंड बच जाएगी भाई। पूरे इतने घूमने के बाद, आधा घंटा घूमने के बाद मुझे कंसीयर्स काउंटर दिखाई दिया है। स्पेलिंग तो पढ़ के बता देता हूँ, CONCIERGE, कंसीयर्स काउंटर। बाप रे बाप, बड़ा लफड़ा है भाई। पहले को उसे मत करना भाई टिकट को। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जो ऊपर मोहतरमा नहीं बताए थे, तो अभी उनको 2 मिनट लगेगी टिकट प्रिंट करने में। फाइनली टिकट्स लेने के बाद उन्हें रिडीम कराएंगे कैनोपी पार्क के टिकट काउंटर पर। और अभी वो आप सामने देख सकते हैं कैनोपी ब्रिज। कैनोपी ब्रिज पे हैवी लगेज अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे हम 1 बाय 1 जाएंगे, क्योंकि लगेज रखना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। $10 फॉर 10 kgs।
जंपिंग नेट और बाउंसिंग नेट की टिकट आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं सेपरेटली। जैसे कि मैंने पेलागो से देखा था तो लगभग 1300-1400 रुपये की टिकट थी। मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर सबटाइटल्स में। और तो मैंने यहाँ पर अगर काउंटर पे पूछी तो उन्होंने 13.90 की मेरे को वो टिकट बताई डॉलर्स की, सिंगापुर डॉलर पर पर्सन। तो मेरे को ऑनलाइन लेना सस्ता पड़ा। हाँ, 300-400 रुपये तक का लगभग फ़र्क आया। तो आप यहाँ पे भी आकर के मल्टीपल अट्रैक्शन की टिकट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भीड़ भाड़ तो हमें कुछ मिली नहीं ऐसी, सब कुछ ओके था। और बट हाँ, टिकट फाइंड करने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत हुई। कैनोपी पार्क के बाद हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर? कैनोपी ब्रिज जाएंगे अब इसके बाद। यस, कैनोपी पार्क के बाद जाएंगे हम कैनोपी ब्रिज और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या वहाँ करने को है। ये जो आपके सामने ब्रिज दिख रहा है ये है कैनोपी ब्रिज। इस ब्रिज पर ट्रॉली लगेज ले जाना अलाउड नहीं है, पर गेट स्टाफ ने कहा आप यहीं छोड़ जाओ, मैं ध्यान रख लूंगी। इस ब्रिज पर सेल्फी स्टिक और गिम्बल तो अलाउ ही नहीं है, तो बी केयरफुल। इस झूल को जिस भी जगह से आप देखेंगे यह और भी खूबसूरत नजर आएगा। कैसा लग रहा है आपको व्यू? ये एक्सपीरियंस करना ड्रीम कम ट्रू वाला था। मतलब लाइक सब दिखाते हैं सिटीज पे चलना बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ ऐसा है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए। हमने यहाँ पे 2 अट्रैक्शन सेलेक्ट की थी, एक तो कैनोपी ब्रिज और कैनोपी पार्क की, क्योंकि सबके लिए सिलेक्ट किए थे, दोनों में अच्छे रहता। और अब ये नीचे का ग्लास है, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांसपेरेंट कैसा है। ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप नीचे तक देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं उन मैम के पास। उन्होंने बोला कि लगेज मेरे से ही लेकर के जाना, उन्होंने हेल्प कर दी थी क्योंकि 1 बाय 1 हम प्लान किया था, बट फिर भी उन्होंने हेल्प करी कि आप दोनों चले गए। तो गाइज़ अभी हम यहाँ से नीचे लेवल पर चलते हैं और नीचे लेवल पर जाने के बाद कुछ 2-4 फ़ोटोज़ और क्लिक करेंगे। उसके बाद हम निकलने के लिए तैयारी करेंगे क्योंकि अभी होटल भी जाना है और थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। चेहरे की हालत देख सकते हैं आप, कितनी बुरी हो गई है। हम इन एक्सीलेटर से नीचे नहीं गए, इसका हमें आज भी दुख है। पर आप ऐसी गलती मत करना। अभी इन्होंने ये ज्वेल बंद किया है, इसमें ये ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने फॉग बनाया है, बहुत ही मस्मराइजिंग है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता ये किस तरीके से इन्होंने ये
फिनोमिना कहें क्या कहें, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली वेरी प्रिटी, इट्स रियली। कैसी फीलिंग है आप, क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? एटलीस्ट हम लोग जब थे तब था, हम लोग ने बड़ा एक्सपीरियंस लिया और आई थिंक Wow. It's really amazing as you can see in the video, but I think वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसकी ब्यूटी को, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। भीड़ देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग। लगभग 3-4 घंटे यहाँ घूमने के बाद समय आ गया है आगे बढ़ने का। वैसे तो यहाँ एक पूरा दिन भी कम है। तो मिलते हैं आपसे डे फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे आप जूल से निकलकर MRT पकड़कर अपना 3 दिनों वाला सिंगापुर टूरिस्ट पास बनवा सकते हैं। फाइनली मल्टीपल MRT चेंज करके हम पहुँचे जलन विसार, जो कि सिर्फ 1 मिनट की वॉकिंग पर है हमारे होटल से। कैसे आप अपने सेकेंड हाफ अराइवल डे पर एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।